रीजनिंग वीवाई की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज ये हमारा दूसरा दूसरा सेट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, बात होती रहेगी बीच में। ये दर्पण का क्वेश्चन है। दर्पण का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए किस तरह होता है। इसमें यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। आपको इसको दर्पण में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, दायां साइड दर्पण लगा हो, तो इसका जो भी फिगर बनता है सीधा उलट जाता है, इस साइड हो जाता है। तो आपको क्या ई ई ई यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये ई यहाँ पे आ जाएगा और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, वही सेम डायरेक्शन बाएं से दायां हो जाएगा। तो देखिए ई इसमें लिखा हुआ है क्या, पहले प्रतिशत लिखा हुआ है, पहले प्रतिशत होना चाहिए। इसमें प्रतिशत है, नहीं है। इसमें प्रतिशत है, नहीं है। इसमें प्रतिशत है, इसमें प्रतिशत नहीं है। तो पहले ही चीज से ये छटा जा रहा है। इसी तरह आप भी करना है। पहले देखिए प्रतिशत आया, प्रतिशत आ गया, ई इस साइड है, दाएं साइड है, इधर बायां साइड हो जाएगा। यहाँ डॉलर है, डॉलर इधर दाएं साइड मुड़ा हुआ था, अब इधर बायां साइड मुड़ जाएगा। डी है, बायां साइड मुड़ा हुआ था, इधर दायां साइड मुड़ जाएगा। बस इसी तरह फॉलो होता है, बायां वाला साइड दायां हो जाता है, दायां वाला साइड बायां हो जाता है। यही दर्पण का दर्पण के जब भी इस तरह का मिले दर्पण का पिक्चर, तो आपको यही ध्यान में रखना है और आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेस्टैंड, इसका इससे रिलेट किया है घोड़ा को। मेस्टैंड का मतलब क्या है ना, कि मेस्टैंड घोड़ा को साइंस की भाषा में, साइंस लैंग्वेज में मेस्टैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं घोड़ा को साइंस की लैंग्वेज में? इसका वैज्ञानिक नाम बोलिए या साइंस लैंग्वेज, इसको मेस्टैंड कहते हैं। तो देखिए हिरण को बारहसिंगा कहते हैं, नहीं, हिरण का दूसरा नाम है। हिरण को बारहसिंगा नहीं कहते हैं। बिल्ली को बर्मीज कहते हैं, नहीं कहते हैं। फाउल को टर्की कहते हैं, नहीं। शेर को पैंथेरा लियो कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। चयन करना है इनमें से कौन सा इन दोनों के समान है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एम बी ई आर, अंबर को 27 लिखा गया है, ब्राउन को 14 लिखा गया है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? पिछले वीडियो में भी हम आपको सलाह दिए थे कि अल्फाबेटिकल जितना भी सीरीज है आपको टोटल मुंह पे याद होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाएगा। तो देखिए ए क्या हो जाएगा, ए का देखिए, ए का 1 लिखिए, एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। आप लोग क्या कीजिए ना, प्रैक्टिस करना है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और भी और पहले करना है तो वीडियो स्टॉप करके भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 और 18 39। तो देखिए लेकिन है कितना, 27। तो क्या किया है ना, 3 और जो 9 है उसको गुना कर दिया। क्या किया, 3 गुना 9 कर दिया, 27 आ गया। सेम इसी तरीका से इसमें भी फॉलो किया हुआ है, ब्राउन को भी। देखिए बी को क्या हो गया, बी आर ओ डब्ल्यू एन। बी का क्या होता है 2, आर का क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। जोड़ी 18 2 20, 20 10 30 5 35, 35 भी 70, 35 और 20 55, 55 और 3 55 3 58, 58 और 10 68, 68 और 4 72। टोटल जोड़ने पर कितना है 72। तो 72 कैसे लिखिए, पहले वाले में 7 गुना 2 14। इसी तरीके से इस ग्रीन को भी आपको लिखना है। तो चलिए ग्रीन को आप जोड़िए, जी आर डबल ई एन, ग्रीन हो गया। तो जी का कितना होता है 7, आर का क्या होता है 18, ई का क्या होता है 5, ई का क्या होता है 5, एन का क्या होता है 14। तो जोड़ी 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35, 35 और 10 35 और 45, 45 और 4 45 और 4 49। तो 4 और 9 हो गया, तो 49 को क्या कैसे लिखिएगा, 4 गुना 9 मतलब 36 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, एग्जाम जरूर निकलेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। क्या बोल रहा है, शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। एक शांति है, ये शांति है, इसकी बेटी चांदनी है, इसकी बेटी क्या है चांदनी है। जो जैसा बोल रहा है उस तरह लिखते जाइए। चांदनी है, बेटी है तो माइनस लिख देते हैं, बेटी है कि शादी किसके साथ हुई है, अभी के साथ हुई है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, अंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई। अंचल की शादी किससे हुई है? शांति के पोते, शांति का कोई पोता था, इसका एक बेटा होगा, उसका बेटा सैंडी होगा। इसकी शादी किससे हुई है? शांति के पोते सैंडी से हुई है अंचल की शादी। अंचल यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए अगला लाइन क्या बोलता है, अभी का पोता करुण है। अभी का पोता कौन है? अभी का पोता, अभी का पोता, इसका बेटा, मतलब ये लड़का है ना, इसका बेटा का बेटा कौन है? अरुण है। फिर क्या बोल रहा है, सूर्य, सूर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? सूर्य कौन था यार? देखिए सूर्य आंचल का बेटा है, इन दोनों का बेटा का नाम सूर्य है। अब देखिए ये जो लड़का है ना, ये माता है एक, ये माता है, माता का एक बेटा यहाँ पे है और एक बेटी यहाँ पे। बेटी का रिलेशन जो नीचे गया है, बेटी का जो पोता है ना उसका नाम अरुण है, और इधर बेटा का जो पोता है ना उसका नाम सूर्य है। तो वही पूछ रहा है, सूर्य और करण, करण कहाँ है? ये सूर्य का अंचल, ये देखिए अंचल है, ये अरुण है, अरुण नहीं ये करुण है, क्या है? करण है। एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे, अभी का पोता कौन है? करण है, करण है, ये करण है, अरुण नहीं है, ये करण है, क्या है? करण है। तो सूर्य और करण के बीच क्या संबंध है? तो ये चचेरे फुफेरे का, ये क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। मेरा ये फुफेरा भाई बोल सकते हैं इसको। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉर्ट फुट, हैमर थ्रो। ये जो भी गेम है ना, डिस्कस थ्रो हो गया, गोल्फ हो गया, शॉर्ट फुट हो गया, हैमर थ्रो हो गया, ये सभी ना फील्ड पे खेला जाता है। ये फील्ड सब लैंड फील्ड पे खेला जाता है। ये भी डिस्कस थ्रो भी, गोल्फ भी और हैमर थ्रो भी। लेकिन शॉर्ट पुट जो है ना, ये कमरे में खेला जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट। आप लोग ये छाटिए, समझिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का मतलब प्लस होता है, एस का मतलब माइनस होता है, एम का मतलब गुना होता है, डी का मतलब भाग दिया गया है, और बी का जो अर्थ दिया गया ना, ब्रैकेट दिया गया, ये वाला ब्रैकेट बायां साइड वाला, और एफ का मतलब दायां ब्रैकेट दिया गया। बस इसको सजा के लिख लीजिए, उसके बाद तो आसान ही है। उसके बाद तो क्या करना होता है, सरल करना होता है। बी का देखिए, बी का बायां तरफ से ब्रैकेट देना है 700। ए का मतलब देखिए क्या है, प्लस है, फिर 110 है। एस का देखिए मतलब क्या लिखा है, एस का मतलब माइनस है, फिर 90 लिखा है। एफ का मतलब क्या दिखा है, देखिए एफ का मतलब क्या है, एफ का अर्थ हो गया इधर ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या लिखा है, भागा, भागा दे दिए। और बी, बी का मतलब क्या है, फिर शुरू वाला ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, नाइन, नाइन। एम का मतलब क्या है, एम देखिए, एम का मतलब हो गया गुना। उसके बाद 10 है, 10 लिख दिए। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है माइनस, एस का माइनस लिख दिए। फिर 10, और एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फिर ब्रैकेट बंद। बस इसी को सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 700 और 110 क्या हो जाएगा, 810। ये हो जाएगा 810 माइनस 90 है, ए का मतलब 90 है, देखिए एक ये क्या है, प्लस, एस का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस 90 लिख दिए। डिवाइड है, डिवाइड दे दिए। 9 गुना 10 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10। इधर 810 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, जीरो में से जीरो है जीरो। 81 में से 9 जाएगा 72, 720 हो गया, भागा। छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 90 में से 10 गया, क्या बचेगा, 80। तो 720 भागा 80 कीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 8 नमा 72, मतलब नो आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, आपको जो जैसा बोले वैसा ही आपको फिल कर देना है, पुट कर देना है, और सरल करना है, जोड़ घटा गुना भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, डेली आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इस तरह का क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है, कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, देखिए इस सब में रिलेशन खोजना, एक जो है ना उसमें भिन्न होगा। देखिए 4 का क्यू लिखा है, 4 का क्यू 64, 6 का क्यू 216, 9 का क्यू 729। तो इसका क्यू पूछ रहा है। देखिए 7 का क्यू क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए, क्या लिख दिया, 27 लिख दिया, मतलब ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही है आपका। विषम चुनना है तो विषम चुना गया आपका। चलते हैं नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है,
देखिए एक स्टेप के अनुसार बढ़ रहा है सब लोग, तो इसका ये वाला क्या होगा यही पूछ रहा है। तो 19 और 10 29, 10 बढ़ाया, 29 और 10 क्या होता है 39, 39 और 10 क्या होगा 49, 49 और 10 क्या हो गया 59, 59 और 10 क्या हो गया 69, 69 और 10 क्या हो गया 79, तो 79 और 10 क्या हो जाएगा 89, 89। यही आंसर होगा 89। समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाला, गुलेल, ये देखिए भाला, गुलेल, गुलेल, पिस्तौल, राइफल, ये सब क्या हो सकते हैं, ये हथियार हो सकते हैं। बंदूक है नहीं है, सब बंदूक है नहीं है, सब तोप है नहीं है, सब हथियार है ना। युद्ध है सब, युद्ध नहीं है, युद्ध करने का एक साधन है ये सब, युद्ध नहीं है। ये सब क्या है हथियार है, क्या है हथियार है, हमेशा याद रखिए ये सब क्या है हथियार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही दर्पण वाला क्वेश्चन पहला नंबर जो बताए थे, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। आप लोग बनाइए, देखिए बायां दायां साइड दर्पण लगा दिया है, तो जो भी अंतिम वाला फिगर होगा पहले वाले फिगर में हो जाएगा, और जो पहला वाला फिगर है अंतिम वाला हो जाएगा। और एक और चीज, जो बायां है वो दायां में पलट जाएगा, जो दायां है वो बायां में पलट जाएगा। तो पहले वाई होना चाहिए, किसमें वाई है, इसमें नहीं है, तो ये तीनों में वाई है। चलिए भाई ठीक है। फिर RLA, RLA, RLB हो गया, तो ये भी गलत हो गया। RLA, RLA, RAL हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह निकल जाएगा आपका, ज्यादा परेशान मत होइए, इसी तरह का आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ एक रिलेशन दिया गया है, अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है। तो क्या इन सब से निकालना है। तो क्या इसमें नेपाल का अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना का पैसा है, रुपया है, पेसो, वहाँ की करेंसी क्या है पेसो। तो नेपाल का क्या है, नहीं रुपया है वहाँ का। रूस का बात है, नहीं रूबल है वहाँ का, क्या है यहाँ रुपया है, यहाँ रुपया चलता है। रूस का क्या चलता है, रूबल चलता है। बांग्लादेश का टका चलता है। जापान का येन चलता है। तो यही एक सही है, और ये तीनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो सारा NTPC का है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हल्के में मत लीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, और हल्का हल्का गलती होता है तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आराम से लीजिए, एकदम बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। एक दो क्वेश्चन हार्ड आता है तो उससे रिजल्ट नहीं होता है, इजी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। HPRM को OWYT के रूप में लिखा जाता है, तो JRT को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो ENLG को क्या लिखा जाएगा। देखिए HPRM OWYT, H को 8 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है, M का 13 होता है। यहाँ देखिए O का क्या होता है 15 होता है, W का 23 होता है, Y का 25 होता है, T का 20 होता है। देखिए 8 और 7 कितना जोड़ा है 15, 16 और 7 23, 18 और 7 25, 13 और 7 20, LNJ। ई का क्या होता है 5 होता है, L का क्या होता है 12 होता है, N का क्या होता है 14 होता है, J का क्या होता है J का 10 होता है। तो सब में साथ साथ जोड़िए, 5 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 12, 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, 14 और 7 क्या हो जाएगा 21, 10 और 7 क्या हो जाएगा 17। बस इसी को बैठा दीजिए। 12 को क्या कहते हैं L कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं S कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं U कहते हैं, 17 को क्या कहते हैं Q कहते हैं, LSUQ। यही आंसर हो गया आपका। बस एक बार समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई पायलट शौकीन नहीं है, केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी है। देखिए कुछ पायलट शौकीन नहीं है, तो ठीक है, कुछ पायलट, कोई पायलट मतलब टोटल पायलट शौकीन नहीं है, ये बोल रहा है ये कथन। और फिर अगला कथन बोल रहा है केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी है। तो देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी है, जब वो शौकीन है ही ना तो खिलाड़ी कैसे होगा। चलिए गलत हो गया। कुछ पायलट खिलाड़ी है, नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ भी पायलट खिलाड़ी, क्योंकि सारे पायलट तो शौकीन नहीं है ना, इसीलिए वो खिलाड़ी नहीं है। कुछ शौकीन खिलाड़ी नहीं है, कुछ शौकीन, केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी नहीं है, केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी नहीं, केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी हैं। और अगला क्या बोलता है, केवल कुछ खिलाड़ी पायलट है, केवल कुछ खिलाड़ी नहीं, केवल कुछ खिलाड़ी नहीं है, जो पायलट है वो खिलाड़ी नहीं है। फिर ये लाइन कर रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है,
तो ये भी गलत है, क्योंकि टोटल टोटल पायलट्स ओके नहीं है। तो अगर टोटल पायलट्स ओके नहीं है तो कोई खिलाड़ी पायलट नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होगा, सिर्फ कुछ शौकीन खिलाड़ी नहीं है। यहाँ देखिए ना, ये लाइन सेकंड लाइन पता चल जाएगा, बोल रहा है केवल कुछ शौकीन खिलाड़ी हैं। तो कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो शौकीन है, जो खिलाड़ी भी हैं। तो कुछ तो शौकीन ऐसे होंगे ना जो खिलाड़ी नहीं होंगे, बस वही ऑप्शन चुनना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे भी क्वेश्चन सारा बनने लगेगा। क्या बोल रहा है? 14 10 8, 14 10 8 है। अगर आपसे सारा क्वेश्चन बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो चुका है। 14 10 8 और बराबर नेक्स्ट, फिर 12 8 6 14। यहाँ देखिए एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, 8 और 4 जोड़िए, 12 आ रहा, फिर इसमें ये घटा दीजिए तो आ जाएगा 10। फिर इसी तरह 10 में से 6 जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए और ये माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 6 16, 10 6 16, 16 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। फिर इसी तरह ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इसको माइनस कर दीजिए। 12 8 20, 20 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 14। फिर सेम इसी तरह 14 10, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 14 10 24, 24 में से माइनस ये कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 24 में से 8 जाएगा 16। 14 + 10 - 8, 14 10 24 -8 16, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है? संचार, टेलीफोन और पत्र। देखिए संचार क्या है, संचार का साधन क्या थे? टेलीफोन भी था और पत्र भी था। लेकिन टेलीफोन और पत्र कभी एक हुआ है? नहीं हुआ है। तो कैसा फिगर बनेगा? ये संचार है, यहाँ टेलीफोन है, ये पत्र होगा, इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? 17 नंबर बोल रहा है कि तीन किसी तरह समान है, एक भिन्न है, उसको चुनना है। पी पी आर टी, P 16 R 18 T 20। एक्स, एक्स का क्या होता है? 23, एक्स का 24, वाई का भी का 22, टी का 20, सी का 3 5, ई का 5, जी का 7, एस का 19, यू का 21, डब्लू का 23। देखिए 19, यू का 21, डब्लू का 23, सी का 3, ई का 5, 3 5 7। देखिए ये सब ना 16 2 18, 18 2 20, 3 2 5, 5 2 7, 19 2 21, 21 2 30, सब में दो दो जुड़ रहा है, लेकिन इसमें दो दो घट रहा है। तो ये तो इन दोनों से, इन तीनों से भिन्न है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, बी हो जाएगा कि एक्स बी टी इन तीनों से मेल नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भिन्न ही पूछ रहा है इसलिए। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? क्या वो है? टिड्डा का संबंध कीट से है, टिड्डा का संबंध कीट से है, तो लकड़बग्गा का संबंध किससे होगा? कीट, टिड्डा किस प्रजाति में आती है? कीट प्रजाति में आती है। तो लकड़बग्गा किस में आएगी? स्तनधारी में, स्तनपाई में आ जाएगी। स्तनपाई क्या होता है? स्तनपाई क्या होता है? जो स्तन, स्तन जिसके पास होता है वो लकड़बग्गा हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। एक्सेस को क्या लिखा गया है? 1 3 3 5 1 9 1 9। तो उत्कृष भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो ACCE ए को एक, सबका खाली वैल्यू पुट कर दिया, एक का एक, सी का 3, सी का 3, ई का 5, ई का 5, एस का 19, एस का 19। एक का 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है। इसी तरह आपको भी एक्सीलेंस को भी इसी तरह पुट कर देना है। ई कितना नंबर आता है? 5 नंबर पे आता है। एक्स कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे आता है। सी 3 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे आता है। एल 12 नंबर पे आता है। फिर एल है, फिर 12 नंबर पे फिर ई है, फिर 5 नंबर पे फिर एन है, फिर 14 नंबर पे सिर्फ टी है, 3 नंबर पे ई है, तो 5 नंबर पे। तो देखिए 5 24 35, 5 24 35, ठीक है। 5 24 35 से नहीं, ये गलत हो गया। 5 24 35 से नहीं, ये गलत हो गया। 5 24 35 से यहाँ तक तो ठीक है। फिर देखिए 12 12 आना चाहिए, यहाँ 12 12 है, यहाँ 12 12 है नहीं, 14 14 हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। टोटल नहीं मिलाना है, बस आराम से ध्यान से वही मिलाना है जहां तक आंसर आ जाए। प्रैक्टिस करते रहिए, सब हो जाएगा, सब आपसे भी बड़ा इजीली तुरंत बनने लगेगा। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका तैयारी ठीक होते जा रहा है और हो भी रहा है। पढ़िएगा तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए ऑलवेज को ए के वाई के एक्स यू के रूप में
बद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में बियॉन्ड को के लिए क्या लिखा जाएगा? देखिए, ए है, एल है, वाई है, वाई एस, ऑलवेज। ऑलवेज को क्या एक का एक लिख दिया है, एल 12 में होता है, डब्लू 23 में होता है, ए 1 में होता है, वाई 25 में होता है, एस 19 में होता है। देखिए फिर यहाँ पे ए के वाई ए एक्स यू, ए का क्या होता है, एक होता है, एल का क्या होता है, के 11 होता है, 11 होता है, वाई का क्या होता है, 25 होता है, ए का 1 होता है, एक्स का 24 होता है, यू का 21 होता है। देखिए पहला एक कुछ नहीं किया, दूसरा में माइनस, पहला कुछ नहीं किया, दूसरा में -1 किया, तीसरा में +2 किया, चौथा में कुछ नहीं किया, चौथा में देखिए 3 यहाँ है, 3 इधर भी हो गया, चौथा में y था, चौथा में a है, इधर भी a है, चौथा में कुछ चीज़ नहीं किया, 0 का 0 रह गया, y का फिर देखिए y 25 है, यहाँ फिर -1 किया है, s का 19 है, +2 किया है, मतलब पहला बार कोई चीज़ नहीं, b सब में b है, हाँ भाई सब में b है, उसके बाद सब में -1 कीजिए, e -1 हो जाएगा तो d हो जाएगा, d सब में, हाँ सब में dd है, फिर y में क्या करना है, +2 करना है, तो y 25, 25 दूनी 27, 27 मतलब क्या हो गया, a हो गया, 27 मतलब a हो गया, a सब में है, तो इसमें a नहीं, ये तो पहले कट गया, फिर आगे चलते हैं। चौथा नंबर o है, तो o चेंज नहीं होगा, ये हो गया 3, 3 3 3 हो गया, चौथा में कोई चेंज नहीं होगा, चौथा ओ है, तो ओ ही रहेगा, ओ सब में है, हाँ भाई सब में है। अंतिम से पहले क्या है, एन, एन में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो एम होना चाहिए, सब में एम है, हाँ भाई सब में एम है। अंतिम में क्या है, डी है, डी प्लस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 और 2 मतलब 6, 6 मतलब क्या होता है, एफ, एफ किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, हाँ भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। 4 नंबर तो पहले ही कट गया था आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। क्या किया, पहले 0 था, पहले कुछ नहीं जोड़ा, फिर -1 घटाया, फिर +2 जोड़ा, फिर कुछ नहीं किया, फिर -1 घटाया, फिर 2 जोड़ा, इसी तरह सीरीज चलता रहा इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, जीवित जीव, सर्वहारी और हिरण और ग्रह। देखिए एक ग्रह है, ये ग्रह, ग्रह के अंदर क्या होगा, जीवित जीव भी होगा, और ये जीवित जीव है, जीवित जीव में सर्वहारी होगा और हिरण होगा, बस ये फिगर बनेगा। देखिए कहाँ फिगर ये दिख रहा है आपको, और कुछ है क्या, जीवित जीव हिरण भी है ना, वही है, इसको टोटल मान लिया है वो, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, जीवित जीव, सर्वहारी, हिरण और ग्रह, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुत्ता रखवाली करता है, कुत्ता क्या करता है, रखवाली का काम करता है, घोड़ा क्या करता है, सवारी का काम करता है, काठी का काम थोड़ी करेगा, अस्तबल का काम थोड़ी करेगा, गाड़ी का काम थोड़ी करेगा, सवारी का काम करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या है कि पहले ये एक वर्ग है, वर्ग में एक इस तरह का अंदर फिर से एक वर्ग बनाया गया, फिर अंदर वृत्त है, और फिर एक सिंबल इस तरह दिया गया, और क्या किया नेक्स्ट में ये इसको ये होता है ना वाटर इमेज, वाटर इमेज के रूप में अपोजिट कर दिया है। मतलब वाटर इमेज में क्या होता है ना कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, सेम इसी तरह देखिए, सेम इसी तरह देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ जो चिन्ह है वो किस तरह बदल जाएगा, नहीं तो उल्टा हो जाता है, मतलब जैसे है ना वो उल्टा हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा वाटर इमेज, देखिए इस फिगर का, नहीं तो यहाँ से मोड़िए, इधर से इधर आया, तो इसका वाटर इमेज हो जाएगा आपका, ये फिगर देखिए ध्यान से, ये फिगर, हम्म, ये फिगर तो पहले कट गया, और ये वाला सेम है तो सेम कट गया, अब ये फिगर जो है इसमें कट गया है हल्का, तो यही फिगर होगा इसका आंसर, क्योंकि अपोजिट चल जा रहा है, इधर वाला था तो इधर मुड़ गया, इधर था, इसका मुंह इस साइड है तो इस साइड अब ये मुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कट गया है हल्का, देखिए यही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, देखिए
बोला है जेड ए एफ, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। अगला क्या है उसको पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए जेड है, वाई आ गया, वाई से एक्स आ गया, सब माइनस एक एक करते जा रहा है। डब्लू आ गया, भी आ गया, तो अभी क्या आना चाहिए, भी है, डब्लू है, भी है, डब्लू है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहाँ क्या होगा, यू होना चाहिए। इसी तरह देखिए यहाँ ए है, ए से बी आ गया, बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, डी से ई आ गया, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ छोटी एफ होगा, क्या होगा, छोटी एफ होगा, और यहाँ बड़ा यू होगा। तो यू और एफ किस में दिख रहा है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, आई जे के एल एम एन एक हॉकी खेल रहा है, ठीक है भाई, हॉकी खेल रहा है, खेलने दो, हमको तो क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन बनाते हैं। आई और एम बहने हैं, आई और एम, आई और एम क्या है, बहने हैं, दोनों बहन है, और एन एम का भाई है, एन जो है एम का भाई है, इसका भाई है। और क्या बोल रहा है, के आई का चाचा है, के जो है ना, इसके पिताजी जो है उनके भाई हैं, कौन, के, ये इसके चाचा हैं। के आई के चाचा का एकमात्र पुत्र है, चाचा भी नहीं है, इसके चाचा के एकमात्र पुत्र कौन है, के। अब पूछ क्या रहा है, और क्या बोल रहा है आगे, जे और एल के पिता हैं, जे और एल, के जे और एल, जे और एल के पिता हैं, जे और एल के पिता हैं, के पिता के भाई हैं, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं, जे और एल कौन है, के पिता के भाई के पुत्र, जे और एल हो गया, जे और एल पुत्र, यहाँ आ गया, तो बोल रहा है पुत्र है, तो के एम से किस प्रकार संबंध है, के यहाँ है, एम यहाँ है, तो भाई बहन का हो जाएगा, के एम से, एम से एम, तो भाई का संबंध हो गया, इसका भाई लग जाएगा ना, एम का भाई हो जाएगा, चाचा, चाचा की बेटी क्या होगी, आपकी बहन होगी है ना, आप उसे क्या होंगे, भाई ही होंगे। तो आज का सेवा यहीं समाप्त किया जाए। आज हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है। तो आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, डेली हम इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके पास डेली इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।